हे एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए फॉर एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। सभी क्वेश्चन डिटेल और इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम लोग देखेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टॉपर, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणतंत्रात्मक। बी ऑप्शन आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2015 किसने जीता? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, मुंबई इंडियंस। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, और क्लास थोड़ा फास्ट ही करेंगे क्योंकि फिर ना क्लास जो है बहुत बड़ी हो जाती है। तो आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसका फर्स्ट एडिशन 2008 को हुआ था। अभी जो हाल ही में लेटेस्ट एडिशन हुआ है वो 2021 को, आप सभी ने देखा होगा। अच्छा, आईपीएल में जो कुल टीम है वो 8 टीम है, और जो अभी हाल की यानी 2021 की जो चैंपियन रही है वो है मुंबई इंडियंस, जिसका ये 5वां टाइटल था। और जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है आईपीएल में जो टीम है वो है मुंबई इंडियंस, जिसके नाम 5 टाइटल है। ये आपको याद रख लेना है। सबसे ज़्यादा आईपीएल में रन बनाए हैं विराट कोहली ने 6076 रन। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं लसिथ मलिंगा ने, 170 विकेट लिए हैं। ओके, लसिथ मलिंगा याद आपको रख लेना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा जो है दी जाती थी, जिसको बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में जो है नष्ट कर दिया था। याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है ना, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो जनवरी 1974 से हुई थी मनाने की, जो हर साल 12 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, एक नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो उन्हीं के जो है उन्होंने जो है नर्सिंग यानी आधुनिक नर्सिंग का जो है संस्थापक उनको माना जाता है, और उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 161वां सदस्य बना है? तो राइट आंसर सेशेल्स यहाँ पर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेशेल्स की। तो सेशेल्स की कैपिटल है विक्टोरिया, राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन, मुद्रा है सेशेल्सी रुपया। अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूटीओ की। तो देखिए, जो सेशेल्स है ना, ये 26 अप्रैल 2015 को सेशेल्स विश्व व्यापार संगठन का 161वां सदस्य बना था। यदि हम बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो डब्ल्यूटीओ इसको कहा जाता है, इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नागोजी ओकोंजो लवियाला जो है ये डायरेक्टर जनरल हैं। और डब्ल्यूटीओ के जो सदस्य देश हैं वो हैं 164 मेंबर स्टेट। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल 2014 चैंपियन कौन सा देश रहा? तो ये रहा था जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 2014 में ब्राजील में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर चैंपियन बनी थी। ये जो जर्मनी की टीम है, 2014 में जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था वो ब्राजील में खेला गया था। ओके, तो जर्मनी ने किस देश को हराया था? अर्जेंटीना को हराया था। ये आपको याद रख लेना है। चलिए हम ना तीनों देश के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, चांसलर है एंजेला मर्केल, और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है अर्जेंटीना, क्योंकि अर्जेंटीना को हराया था, तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो ब्यूनस आयर्स है, राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस है, मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो।
नेक्स्ट है ब्राजील। तो ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया, राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और मुद्रा है रियल। और यहाँ पर बात कर लेते हैं फीफा की। तो फीफा की फुल फॉर्म होती है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में जो है इसका हेडक्वार्टर है फीफा का। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व में हुआ था विक्रम संवत का आरंभ। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रचलन जो है आरंभ कराया था। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सभी जानते हैं नाइट्रोजन का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 78% पाई जाती है वायुमंडल में। बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो एटॉमिक नंबर 7 होता है, रासायनिक चिन्ह N होता है और वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। और ये जो नाइट्रोजन है ये सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में भी उपलब्ध एक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? तो ये लोकप्रिय था बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, यानी फिरदौसी सिलसिला आखिर क्या था? तो देखिए सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा है फिरदौसी, जो पूर्वी भारत में और विशेषकर बिहार में लोकप्रिय हुआ करती थी। और जो इसके प्रमुख थे वो थे संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी। फिरदौसी सिलसिले के जो प्रमुख थे उनका नाम आपको याद रख लेना है, संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी। और जो फिरदौसी के जो पात्र हुआ करते थे उनको मकतूबात के नाम से जाना जाता था, कहा जाता था। बिहार की बातें यहाँ पर कर लेते हैं। तो बिहार की कैपिटल पटना है, आप सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान। बिहार में कुल 38 जिले हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 243 सीटें हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? तो 1901 से आरंभ किए गए थे नोबेल पुरस्कार। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए जो नोबेल पुरस्कार हैं ये नोबेल फाउंडेशन की तरफ से दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी, ये आपको याद रख लेना है। तो 1900 को स्थापना हुई थी और 1901 से नोबेल पुरस्कार जो है दिए जाने लगे। अच्छा, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो ये शांति के क्षेत्र में, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक नोबेल फाउंडेशन एक संस्था है उसके द्वारा, जिसकी स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर वर्नर हाइजेनबर्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन, अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए अनिश्चितता का जो सिद्धांत की व्युत्पत्ति है वो वर्नर हाइजेनबर्ग ने क्वांटम यांत्रिकी के व्यापक नियमों से सन 1927 में दी थी, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए जो शिक्षक दिवस है ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ओके, ये इसलिए मनाया जाता है और इसका महत्व समझाने के लिए कि शिक्षकों का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, इसलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक था। ओके, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका जो शासनकाल था वो केवल 4 वर्षों तक था और इसने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था इल्तुतमिश, जिसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका बनी, जिसका शासनकाल था
1236 से 1240 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था और उसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। रिकंस्ट्रक्शन का जो वर्क है, जब 5वीं मंजिल गिर गई थी कुतुब मीनार की, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने उसको कंप्लीट कराया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ब्लैक होल का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था, जो कि एक भारतीय थे। चलिए बात करेंगे ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल जो है ये एक ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से नहीं बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस संख्या पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में। अच्छा, बात करेंगे कि ये द्विआधारी अंक पद्धति क्या है। तो द्विआधारी संख्या पद्धति नंबरों से दशमलव में अंकों को बदलना जहां जटिल है, वहीं द्विआधारी को अन्य विधियों का अंतर करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। अगला है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, अग्ना से यानी कि पैंक्रियास से। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में जान लेते हैं। तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये जो है प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिससे कि उन छोटे छोटे टुकड़ों को ब्लड में मिलने में आसानी रहती है, यानी खून में मिलने में आसानी से वो खून में घुल जाते हैं, रक्त में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बल एवं समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो आवेग कहा जाता है, सी ऑप्शन। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का जो है आवेग कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायुयान से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होगी? तो गतिज ऊर्जा होगी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए, किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसका मान उस पिंड को विराम अवस्था से उस वक्त तक त्वरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है, याद रख लेना है। नेक्स्ट है, निम्न में से परम शून्य ताप क्या है? तो ये है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बारे में बात करते हैं, जो कि परम शून्य ताप होता है। इस ताप पर किसी भी पदार्थ के अणुओं की जो गति है वो शून्य हो जाती है। ये न्यूनतम संभव ताप है, इससे कम और कोई ताप नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? तो ये है जूल किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तित के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। अगला है, निम्न में से HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है एड्स, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। सबसे पहले एड्स की फुल फॉर्म जानेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म होती है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अच्छा, जो एड्स है ये HIV वायरस के कारण होता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी T4 कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं जैसे ही ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो क्या होता है कि हमारी रोग से लड़ने की जो क्षमता है, जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता है, ये उसी को खत्म कर देता है। इसीलिए इस रोग में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला है, निम्न में से कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है, हल्का पीला, सफ़ेद या फिर हल्का पीला होता है। बात करेंगे कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, तूतिया भी कहा जाता है, और कॉपर सल्फेट मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक होता है जिसका सूत्र होता है CuSO4, और इसका जो क्रिस्टल होता है ये सफ़ेद या हल्के पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी पाई जाती हैं, सी ऑप्शन। हाँ,
तो देखिए हमारी मुख्य भूमिका में लार की जो अधिकांश मात्रा श्रावण 3 जोड़ी बड़ी लार ग्रंथियां जो है पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वसापाचक एंजाइम है, तो ये है लाइपेज, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है। यह एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में जो है बदल देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं, तो ये होती हैं 31 जोड़ी। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो स्पाइनल तंत्रिकाएं जो कि मेरु रज्जु से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ये 31 जोड़ी होती हैं। तो टोटल मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। कोई भी चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम टॉपर, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कीजिए, और अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।